नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम ज्योतिष के ऊपर बात नहीं करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि दुर्गा सप्तशती में कवच पाठ का क्या महत्व है, इसका पाठ कैसे करना चाहिए और इसका पाठ करने से क्या फल प्राप्त होते हैं। देखिए, सर्वप्रथम आप अगर दुर्गा जी की साधना करते हैं, संसार में सबसे बड़ी शक्ति है माँ दुर्गा, जगत जननी है, जगत का पूरे संसार की संचालन करता है, बहुत शक्ति है इनमें। तो इनके उपासक जो भी इनकी साधना करते हैं वो कभी भी दुखी नहीं रह सकते। तो अगर आपको नित्य कवच स्तोत्र का पाठ करना है, आपको किसी प्रकार के रोग हैं, आप आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं, आपके पास धन नहीं रुकता है, कोई भी किसी भी प्रकार की आपके पास समस्या हो, आप इस कवच का पाठ कर सकते हैं। आपके पास किसी भी प्रकार का रोग हो, इसमें आप जब कवच पाठ करेंगे, हिंदी में संस्कृत में करते हैं बहुत अच्छी बात है, पर भावार्थ आप इसका समझ के करिएगा। अगर आप हिंदी में पाठ करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि आप माता से किन किन चीजों के लिए अनुरोध कर रहे हैं कि माता मेरे शरीर की रक्षा करो, मेरी आंखों की रक्षा करो, मेरे मुख की रक्षा करो, मेरे कर्ण की रक्षा करो, मेरी छाती की रक्षा करो। इसमें जब आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको कई चीजें मिलेंगी, कई चीजें आपको समझ में आएंगी। तो हिंदी में आप कर सकते हैं। इसको करना कैसे है? सर्वप्रथम आपको आसन बिछाना है, अपने आप को पवित्र करना है, जल ऊपर छोड़ना है, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, हस्तों प्रक्षाल्य, हाथों को धुलना है, 3 बार जल पीना है। उसके बाद सर्वप्रथम गुरु का ध्यान करना है, जिनको भी आप गुरु मानते हो। उसके पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान करना है, कोई भी आप कर सकते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे, ये आप ध्यान कर सकते हैं। या फिर शांताकार मुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम, इस ध्यान को भी आप कर सकते हैं। उसके पश्चात आपको माता दुर्गा का ध्यान करना है, कोई भी ध्यान कर सकते हैं। विद्युद्दाम समप्रभा मृगपति स्कंधस्थिताम भीषणाम कन्या भीकरवाल खेट विलसत हस्ता विरा सेवितम हस्तै चक्र गदा शिखेट विस्कान सापम गुणम तर्जनीम विभ्राणाम ममलात्मिकाम श्रीधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे, इस ध्यान को भी आप कर सकते हैं। अन्यथा आप कर सकते हैं खड़गम चक्र गदे सुचाव परिघान शूलम मुशुंडिम शिरा शंखम संधतीम करस्य नयनाम सर्वांग भूषावृताम नीलास मद्युतिमास पादशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्तो सुपिते हरो कमलजो हंतुम मधुम कैडभम, इस ध्यान को भी आप कर सकते हैं। ध्यान पश्चात आपको क्या करना है? हाथ में जल लेना है, विनियोग करना है। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्माजी अनुष्ठुप छंदः चामुंडा देवता अंग न्यासोक्त मातुरो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठंगत्वेन जपे विनियोगः, ये आपका विनियोग हुआ। जल को आप किसी पात्र में छोड़ दें। उसके बाद नमश्चंडिकाय मार्कंडेय उवाच यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकणं निनाम यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्तु गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तक्षणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः। उक्त्यान्येतानि नामानि ब्रह्मणैः महात्मनः अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे च यो भयार्था शरणं गताः। इस तरह से आप पाठ कर सकते हैं। आप पाठ करें एकाग्र होकर के, आपको लाभ मिलेगा। इस पाठ को करने से आपका मन एकाग्रचित होगा, जो भी आपके मन में भटकाव है वो भी शांत होंगे, आपका मन स्थिर होगा, मस्तिष्क स्थिर होगा, आपको लाभ प्राप्त होगा हर तरह से। धन के मामले में भी, शत्रु के मामले में भी, रोग के मामले में भी और पारिवारिक वृद्धि के मामले में भी। अगर आपकी पारिवारिक वृद्धि नहीं हो रही है, इससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो इससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं तो भी आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप किसी रोग से परेशान हैं तो भी आपको छुटकारा मिल जाएगा इससे। इसके पाठ की विधि यह है, या तो आप पाठ की गणना करते रहें, क्योंकि बिना गणना किए हुए कोई भी पाठ किया हो, कोई भी जप अनुष्ठान निष्फल होते हैं। तो अनुष्ठान अगर आपको करना है तो आपको नित्य गणना करनी होगी और एक सीमित समय, एक सीमित दिन के अंदर आपको पाठों को पूरा करके उसका हवन करना होगा। 1100 पाठ करें। उसके बाद अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार है या फिर कोई उसको रोग है जो नहीं, उसको इसका इलाज उसका नहीं हो पा रहा है, तो 1100 पाठ करके उसका दशांश पाठ करें। उसके बाद हवन करें। देखिएगा आपको शीघ्र लाभ मिलेगा। परंतु
कवच का पाठ करने से पहले आप किस चीज के लिए कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, माता को बुलाने का, या माता से आप किस लिए उनकी पूजा कर रहे हैं, उसका संकल्प अवश्य कर लें। और संकल्प करें, पाठ करें, उसके बाद माता की आरती कर सकते हैं। माता चाहेंगे तो आपको शीघ्र ही जिसके लिए आप जिस निमित्त से भी आप कर रहे हैं, आपको शीघ्र लाभ प्राप्त होगा हर विषय में। तो ऐसे ही भक्ति भावना और अध्यात्म से जुड़े रहिए। माता पर जरूर कृपा करेंगी, आपके पारिवारिक वृद्धि भी जरूर होगी, हर तरह से आप सुखी होंगे। और अगर आपने अध्यात्म का सहारा लिया हुआ है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, भगवान हर कदम पर आपके साथ हैं। ऐसे ही माता की साधना करिए और सफल होइए अपने जीवन में। नमस्कार।